योगी के खिलाफ होगी जंग। आजाद की इंटरनेशनल कांग्रेस स्टार कैंपेनर्स में जगह बनाने पर जम्मू कश्मीर में सियासत काफी गर्म। आजाद एक हफ्ता पहले डोडा से लेकर बलेसा और दूर दराज इलाकों में अवामी राब्ता मुहिम चला रहे थे, लेकिन कश्मीर का लोकल कांग्रेस यूनिट बट गया था। सरहदों पर 135 के करीब मिलिटेंट दरअंदाजी की कोशिशों में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सरहदों की निगरानी कामयाबी से कर रही है। इस तरफ से चंद गाइड पाकिस्तान दाखिल हो चुके हैं, उन पर और उनके अफराद खाना पर कड़ी नजर है। सरहद पर करोड़ों रुपया का हेरोइन जब्त किया गया। तालिबान के अफगानिस्तान में टेक ओवर से कोई फर्क नहीं पड़ा। कड़ी सिक्योरिटी इंतजामात के बीचों बीच 26 जनवरी की आमद से कबल आज सदर जिला मकामात और मरकजी मकामात पर फुल ड्रेस रिहर्सल का प्रोग्राम। जम्मू में LG सिन्हा और श्रीनगर में भटनागर मार्च पास्ट पे लेंगे सलामी। श्रीनगर समेत मुतअद्दिद इलाकों में तलाशी का आगाज। स्टेडियम को खूबसूरती के साथ सजाने के अलावा तमद्दुनी प्रोग्राम भी किए गए पेश। कैग रिपोर्ट को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नौजवान लीडरशिप ने झूठ का पिलंदा दिया करार। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम बिजनेस इंटरेस्ट रिलीफ एक 2018 में हुई थी मुतारिफ। मुस्तहिक अफराद में रिलीफ तकसीम की गई। 2014 के सैलाब मुतासिरीन के तर्ज पर मुस्तहिक अफराद तक रिलीफ पहुंचाने का आगाज PDP सदर और उस वक्त की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने किया। गलत तासुर देकर अवाम को चंद अफराद गुमराह करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, पाकिस्तान से ब्रेकिंग खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक नौजवान सहाफ़ी का कत्ल किया गया। इत्तलात के मुताबिक नौजवान सहाफ़ी हसनैन शाह, जो कि कैपिटल TV के सीनियर नुमाइंदे माने जाते थे, उन्हें लाहौर में गोली मारकर अब्दी नींद सुला दिया गया। आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल पाकिस्तान के कई एक इलाकों में बम धमाके भी हुए और कई एक इलाकों में जहां हिंदुस्तानी मसनूआत ज्यादा बिकती थी और बनारस मार्केट में, अनारकली मार्केट में गोलियां चली थी, जिसके बाद पाक रेंजर्स और पाक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि कैपिटल टॉक के सीनियर रिपोर्टर हसनैन शाह का कत्ल किया गया। गोलियां चलाकर अब से कुछ देर पहले लाहौर में उन पर हमला कर दिया गया। और अब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के मौज़ूआत पे वापस आते हैं। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अब जम्मू कश्मीर के अवाम को आज एक बड़ा तोहफा दिया। एक और बड़ी अहम खबर आ रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अब से कुछ देर पहले बड़ा ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर अब बड़ा तोहफा दिया। तोहफे में क्या होगा कि 15% रिजर्वेशन जो है जम्मू कश्मीर में पुलिस में खवातीन के लिए मखसूस रखी गई है। अमूमन आपको देखने को मिलेगा कि खवातीन के या जनाना पुलिस स्टेशनों में या कई एक पुलिस स्टेशनों में आपको नॉन गेजेटेड पुलिस ऑफिसर कम मिलते हैं, जिसके बाद आज बड़े दिन पर बड़ा ऐलान। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर LG सिन्हा का बड़ा बयान। 15% रिजर्वेशन खवातीन के लिए मखसूस रखी गई है जम्मू कश्मीर पुलिस में। माजी की सरकारों ने भी इजाफी पुलिस स्टेशन खवातीन के लिए मखसूस रखे थे। नए नए पुलिस स्टेशन भी कायम किए गए थे और अब मनोज सिन्हा ने बड़ा ऐलान किया। जम्मू कश्मीर पुलिस में नॉन गेजेटेड ऑफिसरों में खवातीन के लिए 15% जो है रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन, अब जम्मू कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश के इंतखाबात से मुतल्लिक बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में अब की बार भारतीय जनता पार्टी के मध्य मुकाबिल कई एक पार्टियां एक साथ नजर आईं। कांग्रेस पार्टी ने भी आज अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की। अशोक गहलोत, जो कि इस वक्त राजस्थान के वजीर आला है और कामयाब वजीर आला में उनका शुमार किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनकी कई मौकों पर तारीफ भी की, वो सीरियल नंबर 8 पे हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद जो हैं
वो सीरियल नंबर 7 पे नजर आ रहे हैं। इंतखाबात उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और कुछ दिन पहले यह तासुर लगा था शायद गुलाम नबी आजाद एक अलग तबीयत और आजाद सोच के साथ जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं। उनका राज्यसभा का टर्म मुकम्मल होने के बाद ऑल पार्टी मीटिंग से कबल जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको राज्यसभा से अलविदाई तकरीर के दौरान बड़े जज्बाती हुए थे और गुलाम नबी आजाद की काफी तारीफ और तारीफ की थी। उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वो वजीर आला गुजरात हुआ करते थे उस वक्त गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में वजीर आला के बागडोर संभाले हुए थे और काफी ज्यादा कम्युनिकेशन रहा उनके बीच में और प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त बड़े जज्बाती अंदाज में गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा से रुखसती पर बड़े रंज का इजहार किया था। कुछ दिन पहले राज्यसभा से लौटने के बाद गुलाम नबी आजाद ने बलेसा से लेकर दिवसर, कुकरनाग से लेकर बानीहाल, रामबान से लेकर जम्मू तक अवामी इज्तिमा से खिताब किए। फाइल शॉट्स कुछ माह पहले के हैं। गुलाम नबी आजाद के आसपास में लोगों की बड़ी तादाद नजर आई, लेकिन उससे कबल बड़ी एक डेवलपमेंट हुई थी जब कांग्रेस के कई सीनियर लीडरों ने अपने तंजीमी ओहदों से इस्तीफा दिया। उन्होंने पार्टी की मौजूदा क़यादत पर किसी का नाम लिए बगैर बड़ी नाराजगी का इजहार किया। अब सवाल यह था कि कांग्रेस पार्टी ने अब ये जो स्टार कैंपेनर्स रखे हैं उनमें कौन कौन है जो अब योगी के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे सियासी तौर पर। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नाम सोनिया गांधी, कांग्रेस की चेयरपर्सन, डॉक्टर मनमोहन सिंह साबिक वजीर आजम और दुनिया भर के जाने माने इकोनॉमिस्ट, और राहुल गांधी जिस वक्त कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाले हुए हैं। प्रियंका गांधी पहले ही कई एक कंस्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई एक इल्जामात लगाए हुए हैं, लेकिन इसी बीच में कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे सीरियल नंबर 26 पर, सचिन पायलट सीरियल नंबर 16 पर और राज बब्बर, और इसके अलावा अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के कामयाब तरीन वजीर आला में उनका शुमार किया जाता है, उनका भी स्टार कैंपेनर्स में सीरियल नंबर 8 है। जबकि गुलाम नबी आजाद का नंबर जो है वो 7वें नंबर पर इस इलेक्शन मुहिम के दौरान कैंपेन करेंगे। अब कैंपेन किस तरह की होगी? आपको याद होगा आदित्यनाथ योगी जो इस वक्त जिनके लिए दुनिया भर में तमाम तर नजरें लगी हुई है, विकास का फार्मूला लेकर उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए और सांसद बनने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश की तामीर और तरक्की की जिम्मेदारी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दी। अब बड़ा सवाल यह है कि गोरखपुर से वो इलेक्शन लड़ेंगे। जी हां, अब योगी जो है वो गोरखपुर से इलेक्शन लड़ेंगे जहां मुसलमान वोटों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों की जो नशरियात हमने देखी उनमें उन मुसलमानों को अपनी तरफ लुभाने की आखिरी कोशिशें जारी है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार कैंपेनर्स का ऐलान किया। योगी के खिलाफ सियासी इनिंग का आगाज, और जिस वक्त प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, गुलाम नबी आजाद, कन्हैया कुमार, सचिन पायलट, राज बब्बर और अशोक गहलोत इस फहरिस्त में शामिल है जिनकी तादाद 30 के करीब बताई जाती है। और नाज़रीन, आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल्स ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अपने अफसरों की मौजूदगी में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने श्रीनगर में हुमामा बेस कैंप पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान आईजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में और सरहदों पर जो इस वक्त सूरत हाल है उसका खाका पेश किया। सरहदों पर कहा कि तालिबान के अफगानिस्तान में टेक ओवर करने के बाद सरहदों पर उसका ज्यादा असर देखने को अभी तक नहीं मिला। ताहम उन्होंने सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा जिस तरह पर 90s में मिलिटेंटों के गाइड हुआ करते थे उस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से उस तरफ ले जाने के रास्ते खोजने के बाद उन्हें पहुंचाया जा रहा था। इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि चंद गाइड जो ट्रैवल गाइड के तौर पर उनके आदाद शुमार उन्होंने जाहिर नहीं किए, ताहम उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, उन पर कड़ी नजर है, उनके अफराद खाना पे कड़ी नजर है और बहुत जल्द उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। बड़ी खबर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऐलान किया कि 135 के करीब मिलिटेंट जो हैं वो इस वक्त सरहदों पर मौजूद है और इस तरफ आने के फराक में है। सरहद पर 104 से लेकर 135 के करीब दरअंदाजी करने की कोशिश मिलिटेंट कर रहे हैं। Overall scenario in LOC been peaceful. I know, as you all know, that ceasefire agreement was signed between two countries.
on 22nd February 2021. So since signing of ceasefire agreement, there have been general peace all along the LOC in Kashmir frontier. Infiltration bid number has also been less in compared to previous years. Like in 2021, there have been 58 attempts, 5 terrorists were killed, 21 returned, 1 surrendered, and there have been reports that there were 31 infiltration in 2021. In 2019 there were 130, 2020 there were 36. Then on our 57th Rising Day, to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, our BSF band gave very good performance on the banks of Dal Lake and as well as City Mall Srinagar. There are reports that still are present across the LOC on the launching pad, different launching pads. As per the NT input, in the last year, around 130. आप देख रहे हैं अपना मनपसंद खबरों का बुलेटिन ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की खबरों से आरास्ता। नाज़रीन, 26 जनवरी की आमद से कबल फुल ड्रेस रिहर्सल का आज बाकायदा तौर पर जम्मू, श्रीनगर और सदर जिला मकामात पर मौजूद अफसरान इस वक्त फुल ड्रेस रिहर्सल में नजर आए, जिसमें डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्रीनगर के बक्स स्टेडियम में तकरीब पर नजर आए। वाज़ेह रहे कि 26 जनवरी को यहाँ जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर RR भटनागर जो है मेहमान खुसूसी मौजूद रहेंगे और मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे, तिरंगा फहराएंगे। आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज इस फुल ड्रेस रिहर्सल के प्रोग्राम में शिरकत की, मार्च पास्ट पे सलामी ली। इस मौके पर कई तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जो कि मेहमान खुसूसी के तौर पर इस फुल ड्रेस रिहर्सल में आज मौजूद रहे, ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और 26 जनवरी की तकरीबात को अहसन तरीके से अंजाम देने पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। कोविड है, चैलेंजेस के बावजूद जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय फेस्टिवल है, जिस दिन हमने हमारी आईन खुद को समर्पित की थी, अडॉप्ट की थी, उस दिन का ये मौका है। 72वां योम जमहूरिया जो है कल परसों जो है यहाँ मनाया जाएगा। आज उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल रही, काफ़ी अच्छी परेड रही और कल्चरल फंक्शंस भी अच्छे रहे। इंशाअल्लाह जो है परसों के दिन हम सब यहाँ बहुत ही गर्मजोशी से और खुशी से योम जमहूरिया मनाएंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस जो है चुस्त दुरुस्त है। 26 जनवरी की आमद से कबल फुल ड्रेस रिहर्सल का आज प्रोग्राम जो था जम्मू में भी रखा गया। हालांकि सदर जिला मकामात में भी डिप्टी कमिश्नरों और कई अफसरान की मौजूदगी में आज कई एक प्रोग्राम पेश किए गए। 26 जनवरी एक दिन कबल इस तरह की तकरीबात का इनेकाद हर साल किया जाता है ताकि फुल ड्रेस रिहर्सल में आपको कहीं ना कहीं मशक करने का प्रोग्राम मिलता है। मार्च पास्ट पे सलामी लेने का जिस वक्त आपको इंतजार होता है और जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा CRPF, BSF और इसके अलावा कई एक स्कूली बच्चे भी हिस्सा लेते आए हैं और मेहमान खुसूसी को अपने दाएं तरफ किस तरह से सलाम पेश करते हैं, तिरंगा फहराते हैं। इस तकरीब का इनेकाद जम्मू में किया गया, जहां पर सूबाई कमिश्नर मेहमान खुसूसी थे जिन्होंने मार्च पास्ट पे सलामी ली और मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपनी अपनी तरफ से प्रोग्राम पेश किए, जबकि कल्चरल प्रोग्राम भी आज की इस फुल ड्रेस रिहर्सल का हिस्सा रहा। ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा आप टेलीविजन नशरियात के अलावा आप सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जिसमें फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और ट्विटर पर बराह रास्त इस नशरियात को आप श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम के साथ देख रहे हैं।
नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान ने कैग रिपोर्ट पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया और कैग रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरान की आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस मौके पर एडवोकेट फिरदौस अहमद टाक, साबिक MLC, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ स्कीम उन्हीं के दौर में शुरू हुई थी। 2016 तिजारती इदारों को नुकसान पहुंचा और 2014 के जो तबाहकुन ढांचे हमें विरसे में मिले थे सैलाबी सूरत हाल के बाद, उनके लिए भी पैसा वसूल किया गया, उनके लिए पैसा रिलीज किया गया। और हमारी सरकार गिरने के बाद जो कुछ मामला थे वो अब गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही थी। कैग रिपोर्ट को सरासर मुस्तरद करते हुए 2.18 खानदानों को माली माउनत जो मकान टूटने के बाद मरम्मत के तौर पर मिले और इसके अलावा 28,246 बिजनेस हाउसेज पर जो इंटरेस्ट था सबवेंशन उसका कर दिया गया और 5,008 स्मॉल ट्रेडर्स 50% नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की गई। चीफ मिनिस्टर्स बिजनेस इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम के तहत 300 तिजारती यूनिट 2016 के अनरेस्ट 200 करोड़ माली मामनत उस वक्त दी गई। 2018 में फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 का यह हिस्सा था, सरकार गिर गई और इंतजामिया को चैलेंज किया कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का अगर आप प्रोब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि महबूबा मुफ्ती ने बहैसियत वजीर आला फाइनेंशियल ईयर और डेस्टिट्यूट्स, विडोज, यतीमों, मिस्कीनों, गरीबों के लिए जो माली मामलत जितनी हो सकती थी उसको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की। स्टेट मशीनरी ने आइडेंटिफाई किए और गवर्नमेंट की तरफ से पैसा रिलीज हुआ और डायरेक्ट जो है बेनिफिशियरी के अकाउंट में रिलीज हुआ। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट से जो पैसा रिलीज हुआ वो डायरेक्ट या फाइनेंस डिपार्टमेंट जो पैसा रिलीज हुआ वो डिप्टी कमिश्नर्स के अकाउंट में गया और वहां से डायरेक्ट बेनिफिशियरीज के अकाउंट में गया। ये जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ स्कीम हमारी गवर्नमेंट में अनाउंस हुई, हमारी गवर्नमेंट में फॉर्मुलेट हुई और हमारी जो उस वक्त की चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनका खास तौर पे ये बहुत क्लियर जो ये स्टैंड था कि जो बिजनेस हाउसेस सफर कर गए हैं कश्मीर के 2016 के अनरेस्ट में, उनको 2014 के फ्लड विक्टिम के पैटर्न पे उनको रिलीफ दिया जाए। इसलिए और नाज़रीन, कौमी शाहरा से ये खबर कि आज मुसलसल और मुतवातिर तौर पर कई एक जगहों पर चट्टानें और मिट्टी खिसकने के बाद ट्रैफिक बहुत ज्यादा खलल पड़ा ट्रैफिक को चलने में और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कई एक जगहों पर ट्रैफिक को दोबारा रेस्टोर किया गया और कल का ट्रैफिक जो है वो श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना होगा हल्की गाड़ियों के, लेकिन उससे पहले आपको ट्रैफिक कंट्रोल रूम जरूर राब्ता कायम करना होगा। तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें भी दिखाएगा जो पंथाल में आज एक ट्रक जो घंटों तक वहां पर खड़ी रही जिसके सबब ट्रैफिक जो है वो स्लो मोशन में नजर आया और कई घंटों तक जो ये वो तस्वीरें हैं जो पंथाल के मकाम पर एक ट्रक जो था वो मिट्टी में फंस गया था, जिसके बाद एसएसपी ट्रैफिक खुद इस जगह पर पहुंचे। सीधे चलते हैं अपने साथी नदीम इकबाल कटोच के पास। नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। ताज़ा तरीन सूरत हाल से मैं आगाह कीजिएगा कि ट्रैफिक की सूरत हाल इस वक्त क्या रवां दमा है और दिन भर का माहौल कौमी शहरा पर कैसा रहा। जी बिल्कुल सही तर्जुमा। जिस तरह से हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की अगर आज दिन की बात करें, जहां हमने देखा था कि सुबह तो हाईवे बंद था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हर पस्सी को हटाया गया, जहां ढलवास, मिहाड़, कैफेटेरिया मोड़ और पंथियाल जो 4 जगहें थी जहां पर रोड बंद थी उन्हें क्लियर किया गया। और पंथियाल में एक बड़ा चैलेंज था, एक ट्रक वहां पे फंसी हुई थी जो पंथियाल के मकाम पर लगभग 30 या 32 घंटे तक फंसी रही। हालांकि आज कामयाबी मिली क्लियरेंस एजेंसी को और रोड को मोटरेबल बनाया गया। हालांकि रोड मोटरेबल होने के बाद हमने देखा कि जो भी दरमंदा गाड़ियां वादी कश्मीर की तरफ जा रही थी उन्हें चलने की इजाजत मिली और उसके बाद ट्रैफिक हुकाम ने कल जो ट्रैफिक प्लान जारी किया था आज को लेकर, तो उसके मुताबिक गाड़ियां चल रही थी। आज की अगर हम बात करें, क्योंकि बाद दोपहर गाड़ियों को अगर से चलने की इजाजत मिली थी, लेकिन शाम होते होते आज हमने देखा कि सेरी के मकाम पर एक बार फिर से पस्सियां गिराई है, जिस वजह से गाड़ियों की नकल हरकत एक बार फिर से बंद हो गई है। यानी ये चीज आज दिन में अगरचे हाँ ना की सिचुएशन रही, जहां सुबह रोड बंद थी उसके बाद खोला गया, अभी फिर से बंद हो गई है। लेकिन कल के जहां ट्रैफिक प्लान की बात करें, क्योंकि कल को लेकर भी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है ट्रैफिक हुकाम की जानिब से, जिसकी ये चीज बताई गई थी कि LMVs को कल वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत होगी। यानी जो गाड़ियां काजीकुंड टनल से उस तरफ से उन्हें जम्मू की तरफ जाने की इजाजत होगी। कट ऑफ टाइमिंग्स फिक्स की गई थी, लेकिन एक परेशानी इस वक्त जो हम देख रहे हैं ट्रैफिक हुकाम जिसे फेस कर रहा है वो ये है कि
सेरी पेट्रोल पंप के पास में पसिया गिराने की वजह से गाड़ियों की नकलो हरकत एक बार फिर से बंद हो गई है। जहां कट ऑफ टाइमिंग्स में अभी कोई तब्दीली नहीं लाई है, ट्रैफिक प्लान जो कल के लिए आया था उसे मॉडिफाई नहीं किया गया है, लेकिन रोड क्लियरेंस का काम अगरचे होता है उसमें काफी देर लगेगी। जब तक श्रीनगर की तरफ सारी गाड़ियों को रवाना नहीं किया जाता तब तक मुखालिफ सिमत से किसी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल इस खास तफसील के लिए। बराह रास्त हमारे साथ जुड़ने के लिए रामबन से कि कल ट्रैफिक जो होगा, जो लाइट मोटर व्हीकल्स का होगा, वो श्रीनगर से जम्मू की ओर होगा और मुखालिफ सिमत में किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और नाज़रीन, आज भी कोविड-19 के 3,349 केसेस सिर्फ कश्मीर से आए। श्रीनगर से 963 केसेस आए और 4 इमवात हुई, जिनमें पुलवामा से 2, बडगाम से 1 और बारामूला से 1। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते आपको बता दें, मास्क का इस्तेमाल, समाजी दूरियों को बरकरार रखें और भीड़ भाड़ वाले मकामात पर जाने से थोड़ा सा गुरेज करें, सैनिटाइजर और सोप का इस्तेमाल करें। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हमदो नासिर।